मोदी ने उन्हें भाई कहकर बुलाया। एक ऐसा आम इंसान जिसके सामने मोदी ने भी जोड़ लिए हाथ। ऐसा हिम्मती जिसे देखकर आप भी कहेंगे पन्ना लाल जिंदाबाद। ये है पन्ना लाल। इन्होंने कुछ ऐसा किया कि आज पूरा हिंदुस्तान पन्ना लाल की कहानी सुनना चाहता है। 22 जिंदगी बचाने वाले पन्ना लाल की कहानी सुनते मोदी ने पन्ना लाल भाई कह दिया। सुनकर आप भी कहेंगे अपने हिम्मत से यमराज के हाथों से 22 लोगों की जिंदगी वापस लेकर लौटे पन्ना लाल के सामने हर पुरस्कार छोटा पड़ जाएगा। कहते हैं सबसे ताकतवर होता है इंसान। 700 फीट की ऊंचाई पर ये रोपवे 48 लोगों के साथ दुर्घटना का शिकार हो गया। यहाँ सेना का हेलीकॉप्टर है, उसमें कई ट्रेंड कमांडोज हैं और ये है पन्ना लाल। जब तक सेना के जवान उपाय खोजते तब तक पन्ना लाल ने इंसान होने का ऐसा फर्ज निभाया, मोदी ने उन्हें अपना भाई तक कह दिया। पन्ना लाल की कहानी की शुरुआत होती है रामनवमी के दिन। 15,000 की नौकरी करने वाला एक सामान्य इंसान हर रोज की तरह अपनी गरीबी में उलझा था, लेकिन उस दिन पन्ना को भगवान राम ने एक काम सौंपा। 22 जिंदगी बचाने का ऐसा काम जो हम, आप या कोई भी इंसान शायद ही कर पाए। 700 फीट की ऊंचाई पर जब हर कोई डर रहा था, तब पन्ना लाल भारत के असली स्पाइडरमैन बन गए। तब पन्ना लाल हवा में उड़ने वाले शक्तिमान बन गए और कुर्सी के सहारे एक एक कर कई लोगों को बचा लिया। ये देखिए, यहाँ आपको एक लटकती हुई रस्सी दिखेगी और ये एक कुर्सी है और ये हवा में इधर उधर कर बचाने की कोशिश करने वाले पन्ना लाल है। न कमर पर कोई रस्सी बंधी है, न ही किसी का सहारा है। पन्ना लाल का ऑपरेशन यहाँ से शुरू हुआ। रस्सी पर रेंगते हुए वो किसी तरह रोप वे ट्रॉली के पास पहुँचे। वहाँ वो बड़े ही आसानी से उस पर चढ़ते। जब वो वहाँ पहुँचे तो फंसे हुए लोगों को देखकर भावुक हो गए। असल में उन्हें लगा ये तो कोई भगवान है जो हमें 700 फीट ऊंचाई पर बचाने आया है। हालात ऐसे थे जैसे कोई रो रहा था, कोई हार चुका था, किसी की सांसें रुक रही थी, किसी की बीपी बढ़ गई थी, लेकिन अकेले पन्ना लाल ने पहले सबको संभाला। पन्ना लाल ने ऑपरेशन के बाद जो कहा वो सुनकर आप कहेंगे सच में पन्ना लाल जिंदाबाद। सबसे पहले हमने ऊपर वाली केबिन उतारने का प्लान बनाया। अंधेरा होने से पहले हमने कुल 4 केबिन नीचे उतारी। उसके बाद हमें बोला गया कि अब तुम लोग छोड़ दो, हेलीकॉप्टर आएगा। लेकिन हेलीकॉप्टर 2 बार आकर चला गया और कुछ नहीं हो सका। लोग बोलने लगे कि आप लोग रिस्क मत लो, हेलीकॉप्टर आएगा। लेकिन लोगों की बात न मानते हुए हमने दोपहर में रस्सी के जरिए फिर से केबिन उतारी। उसके बाद आर्मी के जवान ने ऊपर चढ़कर केबिन उतारी। हादसा होने के बाद हम लोग डर गए थे कि बचाव कार्य कर पाएंगे या नहीं, लेकिन हमने हिम्मत बांधकर जो किया जा सकता था वो सब किया। हम लोगों ने सोचा कि किसी भी तरह जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाना होगा, क्योंकि इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। अगर हम लोग छोड़कर चले जाएंगे तो बदनामी होगी। लोगों की जिंदगी का सवाल है। हम लोगों ने जो किया अच्छे के लिए किया। अब सवाल है कि पन्ना लाल ने ऐसा कैसे कर दिखाया। जहां सेना के जवान नहीं पहुंच पाए वहां पन्ना लाल कैसे पहुंच गए। दरअसल पन्ना लाल 15,000 की नौकरी करते हैं। वो दामोदर रोपवेज इंफ्रा लिमिटेड के कर्मचारी हैं। ये कंपनी त्रिकूट पहाड़ पर रोपवे का संचालन करती है। पन्ना लाल जब पीएम मोदी के सामने बैठे थे तो पीएम उन्हें पन्ना लाल नहीं बल्कि पन्ना लाल भाई कह रहे थे। आप उसका वीडियो देखिए जब पीएम ने कहा पन्ना लाल भाई आप क्या करते हैं। हाँ पन्ना लाल जी बताइए। हमारे प्रधानमंत्री जी प्रणाम। 10 तारीख को आप क्या करते हैं पन्ना लाल जी? हम एक छोटा कर्मचारी बताइए। पन्ना लाल की तरह अगर हर गांव में एक इंसान हो तो किसी भी कुदरती हादसे को एक बार टाला जा सकता है। रोपवे हादसे में 3 की जान नहीं बचाई जा सकी, लेकिन अगर ये इंसान भगवान के रूप में ना होता तो शायद और भी जानें जा सकती थी। कई घंटे तक ऑपरेशन चला। एक तरफ सेना का हेलीकॉप्टर और कुछ ट्रेंड कमांडोज, वहीं दूसरी तरफ पन्ना लाल कुर्सी और रस्सी के सहारे। सच ये है कि इंसान से बड़ा कोई नहीं होता। इंसान चाह ले तो वो कुछ भी कर सकता है। एक दशरथ मांझी अगर पहाड़ काटकर रास्ता बना सकता है तो दूसरा पन्ना लाल पहाड़ों पर जिंदगी भी बचा सकता है।